हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे ई-वे बिल के वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ई-वे बिल के वैलिडिटी को एक्सटेंड करने का जरूरत कब पड़ता है। तो देखिएगा, हमारे पास ये एक प्रैक्टिकल केस है। एक ई-वे बिल जनरेट हुआ था 27 नवंबर 2022 को और ये वैलिड है 3 दिसंबर 2022, मतलब कि आज तक। आज के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। और हुआ क्या है कि हमारा जो व्हीकल है, जिस व्हीकल से ये माल जा रहा था, वो व्हीकल रास्ते में ही खराब हो गया और अब बन के तैयार हुआ है। तो आज अगर ये गाड़ी चलेगा, ये व्हीकल चलेगा, तो कल या परसों तक हमारा जो माल है वो अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब कि बायर या फिर कंसाइनी के पास पहुंचेगा। लेकिन हमारा ई-वे बिल तो आज ही एक्सपायर हो जा रहा है। तो अगर इस ई-वे बिल को लेके गाड़ी हम लोग आगे ले चलते हैं तो हो सकता है कि कल कोई ऑफिसर हमारा गाड़ी पकड़ ले, फिर ये जीएसटी के नज़र में एक अपराध हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है, फिर ये माना जाएगा कि आपके पास ई-वे बिल है ही नहीं और आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो इसी कारण से ऐसा जो भी केस होता है कि रास्ते में हमारा गाड़ी खराब हो गया, जिस कारण से लेट हो रहा है, या फिर किसी ऑफिसर ने पकड़ लिया था, कुछ चेक कर रहा था, या फिर और भी कारण होते हैं, प्राकृतिक या फिर अप्राकृतिक, उस कारण से डिले हो रहा है, तो आप अपने ई-वे बिल के वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन हमारे ई-वे बिल के पोर्टल पे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो माल है वो पूर्वी चंपारण बिहार से दिल्ली जा रहा था, लेकिन यूपी के एटा में ये जो गाड़ी है ये खराब हो गया था और गाड़ी आज बन के तैयार है, अब निकलेगा। तो अब हमें ई-वे बिल के वैलिडिटी को एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए हमें चलना होगा पोर्टल पे और हमें चाहिए हमारा ई-वे बिल नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे ई-वे बिल के पोर्टल पे। मैंने लॉगिन कर रखा है, आपको आना है ई-वे बिल, ठीक है। ई-वे बिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक्सटेंड वैलिडिटी और यहाँ पे हमसे मांगा जाएगा हमारा ई-वे बिल नंबर। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक लिमिटेड टाइम फिक्स किया गया है जिसके अंदर ही आप ई-वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं और ये टाइम है ई-वे बिल के एक्सपायर होने से 8 घंटे पहले या फिर ई-वे बिल के एक्सपायर होने के 8 घंटे बाद तक ही आप ई-वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सपायर होने के टाइम से 8 घंटे पहले या फिर 8 घंटे बाद तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने ई-वे बिल का नंबर डालता हूँ जिसका वैलिडिटी मुझे एक्सटेंड करना है और करता हूँ गो। तो मेरा जो ई-वे बिल है यहाँ पे उसका डिटेल्स आ गया कि भाई माल कहाँ से कहाँ जा रहा है, जो भी डिटेल्स होता है। और जब आप ई-वे बिल के एक्सटेंशन के लिए आएंगे तो इसमें केवल आप पार्ट बी ही चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर का कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भाई माल तो सारा वही रहेगा, माल में तो कुछ हेरा फेरी होगा नहीं, जो भी चेंजेस होगा वो पार्ट बी में होगा, तो वो आप केवल कर सकते हैं। पूछ रहा है डू यू विश टू गेट एक्सटेंशन फॉर दिस ई-वे बिल, मैं करता हूँ यस। यस करेंगे तो हमारे पास नीचे रीजन पूछेगा कि रीजन फॉर एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे है नेचुरल कैलामिटी, मतलब कि प्राकृतिक कोई आपदा आ गई थी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसशिपमेंट, एक्सीडेंट या फिर अदर्स, तो मैं करता हूँ अदर्स और यहाँ पे रिमार्क्स में लिख देता हूँ व्हीकल ब्रेकडाउन, मतलब कि हमारा जो गाड़ी है वो रास्ते में ही खराब हो गया था, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये बोल रहा है कि आपका ई-वे बिल आज तक वैलिड है, अब अपना करेंट प्लेस बताइए जहाँ पे आपका गाड़ी अभी खड़ा है। तो मैं लिखता हूँ एटा और वहाँ का पिन कोड आपको डालना है, ये आपको सही सही डालना है क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो पिन कोड के बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है और उसी के बेसिस पे हमें एक्सटेंशन दिया जाता है कि भाई आपको कितने दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं अपना पिन डाल लेता हूँ और देखिए मैंने अपना पिन डाल दिया और मेरा एटा से जहाँ जाना है माल दिल्ली में, वहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया है और इसी के हिसाब से हमें एक्सटेंशन मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कंसाइनमेंट इज इन ट्रांजिट या फिर इन मूवमेंट, तो मेरा मूवमेंट में है, क्लिक किया हुआ है, रोड से जा रहा है, व्हीकल टाइप रेगुलर है, व्हीकल नंबर यहाँ पे पूछ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो मेरा गाड़ी खराब हुआ तो मैंने अपने माल को दूसरे गाड़ी पे शिफ्ट कर दिया हो, लेकिन हमारे केस में सेम व्हीकल पे ही माल अभी भी जा रहा है, तो मैं अपना जो व्हीकल नंबर है वो यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डॉक एंड डेट, तो डेट यहाँ पे मैं यही रहने देता हूँ। ट्रांसपोर्टर को कोई डॉक नहीं है, मतलब कि कोई बिल्टी नहीं है क्योंकि प्राइवेट व्हीकल है और केवल मेरा ही माल लेके जा रहा है और मैं कर देता हूँ अब यहाँ पे सबमिट। तो देखिए अब क्या हमारे पास हो गया यहाँ पे कि वैलिडिटी 27 नवंबर से अब वैलिडिटी 2 दिन और एक्सटेंड हो गया और एक्सटेंडेड जो वैलिडिटी है वो 5 दिसंबर 2022 हो गया है, ठीक है। और हमारा जो ई-वे बिल है ये रेडी है, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो यही आपको करना था ई-वे बिल के एक्सटेंशन के लिए और किस केस में करना है आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है
आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।